हेलो बच्चों, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 3 10.2 बालाजी प्रकाशन का करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 और मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। हमें कैसे बताना है? देखो, सबसे पहले क्या, क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार। क्षैतिज तल मान लेते हैं कि ये कोई क्षैतिज तल है और क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ये अपना मीनार हो गया, ऊर्ध्वाधर मीनार। मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष उसी तल पर स्थित बिंदु को, मीनार का शीर्ष हो गया और उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 अंश। मतलब यहाँ से ये जो कोण है ये 15 अंश दे दिया, ये आपको 15 अंश। ठीक है, आगे कह रहा है कि मीनार की ओर 80 मीटर जब चले, मीनार ये और जब इस तरफ मतलब मीनार की तरफ हम 80 मीटर चले तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 अंश। जब हम इधर चले कितना 80 मीटर, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब हम 80 मीटर चले यहाँ से मीनार की तरफ 80 मीटर, यहाँ से जब हम यहाँ से मीनार की तरफ 80 मीटर चले तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो ये वाला कोण जो हो गया वो कितना हो गया 30 अंश हो गया, ये हो जाता है। अब कह रहा है अब मीनार की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई बताओ। तो ये अपना हो गया मीनार, ये है मीनार, ये अपना हो गया मीनार और ये इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। पता है सबको, क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल हो गया और ये ऊर्ध्वाधर मीनार धरी है। अब देखो कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, मतलब 80 मीटर। तो इसका हम नाम लिख देते पहले A B और यहाँ पर कर देते हैं C, यहाँ पर C करें और इसको मान लेते हैं D। अब देखो कहते हैं, सबसे पहले B और D हमें पता नहीं तो हम B से लेकर D की दूरी मान लेते हैं x मीटर। B से D की दूरी x मीटर मान लीजिए और हमें A से B निकालना है, मतलब कि मीनार की ऊंचाई निकालना है और मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ये ऊंचाई हो जाएगी h मीटर। तो A से B तक की दूरी को हमने मान लिया h मीटर और B से D को मान लिया x मीटर और B से C या C से D हमें दिया 80 मीटर, ये हमें दिया। अब देखो क्या करना, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखो यहाँ से अगर हमें B से C की दूरी चाहिए, अगर हमें टोटल B से C की दूरी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें B से C चाहिए तो हमें यहाँ पे पता है कि टोटल दूरी C से D तक की दूरी 80 है और D से B तक की दूरी x है। अगर हमें BC चाहिए तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। कहने का मतलब है अगर हम B से लेकर टोटल दूरी निकालें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 80, x प्लस ये 80 और हो जाएगा मीटर, x प्लस 80 मीटर हो जाएगा। अगर B से C तक की दूरी टोटल निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 80 मीटर हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज A B और C, एक ये त्रिभुज समकोण हमें दिख रहा है यहाँ से ये मिल जाएगा और कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज मिल जाएगा A B और D, एक त्रिभुज भी मिल जाएगा। तो ये त्रिभुज मिला A B D और एक त्रिभुज A B C, इसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, माना सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई मतलब मीनार मतलब ए बी, तो ए बी बराबर h मीटर, ये मान लीजिए। और माना कि बी डी तथा बी डी बराबर
x मीटर, ये भी मान लिए। और हमें दिया है जब हम मीनार की तरफ चले थे तो C से D तक की दूरी कितना है 80 मीटर, ये भी लिख देते हैं। C से D की दूरी 80 मीटर है, 80 मीटर ये हमें दिया था, ये हमें दिया था। और अगर हमें B से C की दूरी निकालना है, और हमें अगर B से C यहाँ बताते हैं, अगर हमें B से C की दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, BC बराबर क्या करेंगे BD प्लस DC, मतलब BD को अगर हम BD और DC अगर जोड़ देंगे तो हमें BC पूरा मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, BC तो BD बराबर कितना है, BD बराबर यहाँ पे x है, यहाँ पे x कितने प्लस, और BC बराबर कितना है 80, तो यहाँ पर हो गया 80, तो मिल गया BC बराबर 80 मीटर, x प्लस 80 मीटर, वही यहाँ पे लिख देते x प्लस 80 मीटर, ये हो गया। अब देखो हम पहले ले लेते हैं ये बड़ा त्रिभुज दिया, त्रिभुज ABC, तो ऐसे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC, तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC का, देखना ये अपना पूरा है लंब, और ये BC पूरा कितना हो जाएगा आधार, देखना होगा, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार अपना होता है tan थीटा, तो यहाँ पे लगाएंगे AB बटा BC, और ये होता है अपना tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर AB बटा BC हो गया। अब क्या करेंगे कि tan थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान लेके 15, तो हो जाएगा tan 15 अंश बराबर AB का मान कितना है, हमने माना AB बराबर h मीटर, तो यहाँ पर बन जाएगा AB की जगह पे h मीटर, BC बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो BC और BC हमने क्या निकाला x प्लस 80, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 80, ये हो गया। अब tan 15 अंश का मान कितना होता है, तो tan 15 अंश का मान होता है 2 माइनस अंडर रूट ए, इसको याद रखना कि tan 15 अंश का मान 2 माइनस रूट 3 होगा, बराबर h बटे x प्लस 80, ये हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं तो उसके बटा 1 करो, अब यहाँ से h से 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो h एकदम h, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 80, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट ए, ये हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कर ही देते हैं, h बराबर हो जाएगा, जब x को 2 से करेंगे तो 2x माइनस, फिर x को रूट 3 से करेंगे तो x रूट 3, और जब 80 को 2 से करेंगे तो प्लस का 80 8 16 160, और जब प्लस माइनस का पूरा माइनस, और यहाँ पे 80 रूट 3, तो 80 रूट 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इसे में छोड़ दो, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, और 1 मान के इसको छोड़ देते। अब देखो क्या करना, अब लेना है त्रिभुज ABD, अब त्रिभुज कौन सा ले लें, त्रिभुज AB और B, तो लेंगे यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AB और B, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, वही पे लगेगा, AB लंब है, यहाँ पे हो जाएगा AB, और यहाँ पे हो जाएगा BC, ये हो गया BC, यहाँ AB बटे और नहीं AB बटे यहाँ BD, क्या हो जाएगा BD, और AB बटा BD यहाँ पर लगाएंगे tan, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना 30 है ना, तो यहाँ पे चलेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा tan 30 अंश, ठीक है।
तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? तो 1/√3 यहाँ हो जाएगा बराबर ए बी का मान कितना है? h, यहाँ पे होगा h, और बी डी का मान कितना है? x, यहाँ हो जाएगा x। यहाँ पे अगर करेंगे तो x सेकंड में x, और यहाँ पे हो जाएगा h√3, यही आएगा। ठीक, अब यहाँ उसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब वो x का मान यहाँ h√3 आ गया। अब x की जगह पे हम यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखो क्या है, लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो जब x बराबर h√3 हम यहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे कितना हो जाएगा? h√3, तो x की जगह पे h√3, फिर x की जगह पे h√3, लोग मिलता है x h बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आएगा, और x की जगह पे आ जाएगा h√3, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर x की जगह पे h, और यहाँ पे हो जाएगा √3 यहाँ पे है और √3 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और गुणा लगा दो √3, ये बात में देखते हैं। फिर यहाँ पे प्लस 160 और माइनस 80√3, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे h बराबर हो जाएगा 2h√3, और यहाँ पे देखो √3 दिख रहा है, तो √3 का गुणा हो जाएगा 3, कहने मतलब 3 h यहाँ हो गया, और प्लस 160 और माइनस 80√3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो h यहाँ दिख रहा है और h यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से h क्या करेंगे, कॉमन हो सकता है, अभी कॉमन नहीं, उधर भेज देते। तो h जब ये इधर आया तो हो गया -2h√3, और उधर गया तो हो गया प्लस का 3h, और उधर बचा 160 माइनस 80√3, ये बचेगा। अब यहाँ पे h है, यहाँ भी h है और यहाँ भी h है, तो जब तीनों जगह h है तो हम कॉमन ले लेते हैं, h हो गया कॉमन, बचा यहाँ पे कितना 1 -2√3, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3, इधर हो जाएगा 160 माइनस 80√3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1, 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 और 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बराबर, यहाँ पे 80 दिख रहा है और यहाँ पे 160 दिख रहा है, तो इसको 160 माइनस 80√3, अब हमें तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, यह 4 माइनस 2√3 और बराबर 160 माइनस 80√3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो h बराबर हो जाएगा 160 माइनस 80√3, और ये बटे में आ जाएगा ये पूरा 4 माइनस 2√3, ये हो जाएगा। अब देखो ऊपर देखिए यहाँ पे इसमें h बराबर यहाँ पे आ जाएगा 160 और 80 में कॉमन दिख रहा है हमें 80, तो यहाँ पे ले लेते हैं 80 कॉमन ले लेते ऊपर, तो यहाँ पे बचा 8 बोला 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 में कॉमन हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो गया कॉमन, तो देखो यहाँ पे h बराबर 160 माइनस 80√3 और पूरे का बटा हो गया 4 माइनस 2√3। अब h बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे 160 और 80 में कॉमन हो गया 80, तो h बराबर यहाँ पे 80 कॉमन है, तो जब कॉमन 80 हो गया तो यहाँ पे बचा 2 माइनस का √3 यहाँ पे बचेगा, और नीचे 4 और 2 में कॉमन हो गया 2, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो बचा यहाँ पे 2 बचेगा, और माइनस 2 निकल गया बाहर तो बचा कितना √3, और यहाँ से 2 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा h बराबर 80/2, और इसको जब काटेंगे तो आएगा 40 × 80, h बराबर आ जाएगा आपका 40 मीटर, यही आपका हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो h बराबर कितना आ गया 40 मीटर, तो यहाँ पे हमें यही पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 40 मीटर।
तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे वीडियो में, और थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो। ओके।